सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं विकी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। सो आज के इस क्लास में फिर से हमने 10 क्वेश्चन लिया है। आप टॉपिक सेम देख सकते हैं, पुट इन ए एंड और द वेयर एवर नेसेसरी, डोंट यूज एनी आर्टिकल वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। बात वही है, आपको ए या एन या द में से फिल करना है और जहां पर तीनों में से कुछ भी यूज ना करना हो वहां क्रॉस लगा देना। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर प्ले करके एक एक करके देखते चलिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाय ट्रेन। देखिए यहां पर ट्रेवल वर्ड दिख रहा है पीछे, किस चीज से ट्रेवल करना है, जिसको बोलते हैं यातायात का साधन, है ना। ट्रेन, बस, कार, ये सब क्या हो गए, यातायात के साधन। और ये वर्ड दिख गया ट्रेवल, गो, कम, और बीच में क्या दिख गया, दोनों के बाय दिख गया। तो ये रूल था विद द विदाउट द वाला में, है ना। क्या रूल था कि जब भी ट्रेवल वर्ड दिखे या कम वर्ड दिखे, गो दिखे, है ना, और बीच में बाय दिख जाए इनके साथ, कुछ भी तीनों में से, है ना, और कोई वर्ड, ये सब ETC यहाँ मैं डाल देता हूँ, है ना, उसके साथ बाय दिख जाए और पीछे में ट्रेन, बस, प्लेन, शिप, कुछ भी दिख जाए यातायात के साधन, तो वहाँ पर द का यूज़ कहीं पर भी नहीं होता है। इसके आगे द का यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ बाय है। अगर इसी के जगह में इन होता, ठीक है, बाय छोड़कर कुछ और प्रीपोजिशन होता तो फिर या द यूज कर सकते थे, बट अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां बाय नहीं है। चलिए, बहुत सिंपल था। अब यहां पर है मील्स का नाम, लंच वाज रियली वंडरफुल, है ना। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, ये सब क्या हो गया, ये सब मील्स का नाम हो गया। तो यहां पर जनरल वे है तो द का यूज करेंगे। देखो इसमें भी रूल था विद द विदाउट द वाला में, हम लोगों ने क्या रूल किया था बताता हूं कि जो लंच है इसके आगे में, है ना, द है, बट इसके भी आगे में अगर वर्ड होता है हैव, है ना, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा हैव लंच, है ना, या एट, ऐसा वाला जो वर्ड था हैव, आफ्टर, बिफोर, है ना, या एट, ऐसा करके वर्ड होता तो फिर वहां पर क्रॉस यूज करते, द नहीं लगा सकते थे, बट यहां द लगा सकते हैं। आप रूल जाकर के अच्छे से देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल यहां द का यूज कर सकते हैं। आई स्पेंड विंटर, यहां पर भी विद द विदाउट द वाला में से मैंने पकड़ा है। अगर विंटर के पीछे वर्ड होता सीजन जुड़ा हुआ, जो कि अभी नहीं है, यहां पर सीजन अगर होता तो यहां द का यूज कर सकते थे, लेकिन, है ना, अगर सीजन होता तो द का यूज कर सकते थे, बट अभी सीजन तो है नहीं, पीछे में सिर्फ विंटर बोल दिए, तो यहां पर द का यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल, क्रॉस। ईच ऑफ गर्ल्स, आप देखिए यहां वर्ड है ईच ऑफ, Each of girls has a pen, सॉरी, है ना, कलम है सबके पास। देखिए समझाता हूं, each of, most of, none of, ऐसा वाला जो बहुत सारा है ना, उसी में रूल में मैंने करवाया है कि ये सब जब रहता है तो उसके बाद आने वाला नाउन, है ना, प्लूरल नाउन के पहले द का यूज करते हैं। ये यूज ऑफ द में था, है ना, कि द का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द, इच ऑफ द, नॉन ऑफ द, वन ऑफ द, वन थर्ड ऑफ द, तो ये सब जो होता है वर्ड, तो उसके पीछे में हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, है ना। आने वाला पीछे प्लूरल नाउन, देखो ये नाउन कैसा है, प्लूरल, उसके आगे द का यूज करते हैं। ये बहुत सिंपल है, रूल है। देखो अगर आप रूल अच्छे से किए हैं, एक एक रूल समझ चुके हैं, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तुरंत आप सेंटेंस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या लॉजिक है, कौन सा रूल है ना। जैसे यहाँ पर देखो यूनाइटेड किंगडम दिख गया मुझे, मैं सबसे पहले सेंटेंस देखता हूँ तो मुझे भी दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली लिख दिया है क्वेश्चन, है ना, स्पीड में, और अभी मैं आपके साथ साथ देखता चला जा रहा हूं, तो मुझे सिंपल एक सेंटेंस दिखते ही जो मेन बात है वो दिख जाता है ना। तो जो यूनाइटेड किंगडम यहां पर आ गया, तो क्या था रूल कि कोई भी कंट्री के नाम के आगे जनरली द का यूज नहीं करते हैं, बट अगर आगे यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो या फेडरेशन हो, ऐसा वाला कंट्री के नाम के आगे में द का यूज करते हैं। बस ये रूल था। ही इज वन ऑफ, फिर वही आ गया, जैसे यहाँ ईच ऑफ था, यहाँ वन ऑफ आ गया। और वैसे अगर देखो तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज करते हैं। ये भी एक रूल है, अगर आप चाहो तो, है ना। दो रूल में से, मतलब दो रूल है यहाँ पर। वन ऑफ के पीछे में द का यूज किया जाता है, और ऐसे बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं क्या है, मतलब प्लूरल नाउन है ही। यूरोपियन, यूरोपियन इज जनरली टॉलर देन इंडियन। अच्छा, यहाँ ये सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो ए या एन में से लगा सकते हैं, ये भी सिंगुलर है, देख लो। तो ए यूरोपियन इज जनरली टॉलर देन एन इंडियन। एन इंडियन बोलेंगे ना, ई से शुरू होता है, यूरोपियन यू से शुरू होता है,
तो ये व्यंजन होने की वजह से ए लगा, यहाँ पर स्वर होने की वजह से एन लगा। ठीक है, अब द क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि कोई निश्चित यूरोपियन का बात नहीं कर रहा है, जनरल सेंस में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जनरल सेंस में ऐसा नहीं है कि ए लग गया तो एक ही यूरोपियन का बात हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है ना। अगर यूरोपियंस बोल देते और यहाँ आर लगा देते तो जाकर के फिर ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, है ना। बट अगर यूरोपियंस ही बोले और पीछे इज है तो द तो ऐसे भी नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ क्रॉस नहीं लगाएंगे, उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे ए या एन में से एक। वो जनरल सेंस में हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना गाय एक पालतू जानवर है, तो वहां ऐसे भी तो बोल सकते हैं ए काउ इज एन ए पेट एनिमल, ए काउ इज अ सॉरी देखिए यहां लिखते हैं, जैसे बोलते हैं गाय एक जंगली जानवर, सॉरी गाय एक पालतू जानवर है, तो क्या बोल सकते हैं ए काउ इज अ पेट एनिमल। क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत, अल्दो ये जो है सिंगुलर है ना, और पूरे काव के जाति का वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिखा रहा है, फिर भी यहाँ ए का यूज कर देंगे तो गलत नहीं है। अगर द कर दिए तो भी गलत नहीं, द काव इज अ पेट एनिमल तो भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, यहाँ पर तो फिक्स होता है, आपको याद कर लेना है, इसका मतलब होता है थोड़ी देर इंतजार करो, है ना। वेट फॉर अ व्हाइल। लेट अस डिस्कस मैटर, कौन सा मैटर? मामले को, चलिए क्या करते हैं, मामले पर चर्चा करते हैं सीरियसली, है ना। सीरियस, थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं मामले के ऊपर, तो किसी ना किसी निश्चित मामले के ऊपर डिस्कशन करने का बात कर रहा है, तो यहाँ द है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मामला यहाँ निश्चित ही है। डू यू नो अबाउट एक्सीडेंट, किस एक्सीडेंट के बारे में बोल रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको पता है एक्सीडेंट के बारे में, तो कौन से एक्सीडेंट? सारे का तो नहीं, इसका मतलब है कोई निश्चित एक्सीडेंट का ही बात कर रहा है। तो डू यू नो अबाउट द एक्सीडेंट, सही है। ठीक है, कन्वर्सेशन में कोई ऐसे बोल रहा है डू यू नो अबाउट एक्सीडेंट, तो इसका मतलब वो किसी निश्चित का बात कर रहा है, तो द लगाएंगे, है ना। डू यू नो अबाउट द एक्सीडेंट, इसका क्या मतलब हो गया? किसी निश्चित एक्सीडेंट के बारे में क्या आप जानते हैं, है ना। चलिए, तो ये था आज का 10। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।